हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, प्रोटीन ईगोव की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और कंपनी की ओर से 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। करोड़ में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात करें तो कंपनी का इनकम है 235 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 233 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 243 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 211.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 213.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 202 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंस भी डिक्रीज किया, जबकि इनकम में इंक्रीज हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ, जबकि इनकम में डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 19.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 40.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 19.2 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 31.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का है 4.75 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड में अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन है। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम में 949.6 करोड़ का और 23 में 783.8 करोड़ का इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस हुआ है 821.7 करोड़ का और 23 में 643.4 करोड़ का, और एक्सपेंस में भी इंक्रीज देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 127.8 करोड़ का और 23 में 140.4 करोड़ का, जो कि डाउन देखने को मिला, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया गया है। इसी वजह से प्रॉफिट जो है सो फिनेंशियल ईयर में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट है कंपनी का 97 करोड़ का, 23 में 107 करोड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। ईपीएस 23.94 रुपीज़ का, 23 से बहुत ज़्यादा फॉल होती हुई देखने को मिला है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल ईयर एंडेड, एवरेज रिजल्ट पेश करके देखिए, क्वार्टर एंडेड में ईयर ऑन ईयर के इनकम प्रॉफिट में डाउन है, फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम इंक्रीज है बट प्रॉफिट में डाउन है। वहीं अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे गाइस, तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का 235 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 232.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 242.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 210.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 212.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 202.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंस भी डिक्रीज किया, जबकि इनकम में इंक्रीज हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ, जबकि इनकम में डाउन है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 19.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 40.3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है 20.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 15.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 31 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस 5.04 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल गाइस, कंपनी का रिजल्ट एवरेज पेश किया। अगर हम इसके शेयर परसेंटेज की बात करेंगे तो कंपनी यहाँ पे देखिएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ईयर ऑन ईयर में -39% का फॉल हुआ है, देख सकते हैं। और 20 फिनेंशियल ईयर में 9% का फॉल देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। एबिटेडा जो है, एडजस्टेबल एबिटेडा है, वो 11% का इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर में, और देखा जाए तो फिनेंशियल ईयर में, और ईयर ऑन ईयर में -8% का डाउन देखने को मिला है। और गाइस, कंपनी का नया बिजनेस भी आप देखिए तो ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन है 13% का, लेकिन फिनेंशियल ईयर में इंक्रीज किया 68% का। आइडेंटिटी भी सर्विसेज भी देखिए तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन टैक्स सर्विस जो है इस बार 21% का डाउन गया है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 4% का डाउन गया है ईयर ऑन ईयर में, लेकिन फिनेंशियल ईयर में 19% का इंक्रीज किया। तो गाइस, ओवरऑल कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया, बस क्वार्टर एंडेड के ईयर ऑन ईयर के इनकम प्रॉफिट में डाउन है, बट फिनेंशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डबल डिजिट रेवेन्यू इस बार ग्रोथ किया है, ईयर ऑन ईयर में 19% का इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल गाइस, कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट ठीक ठाक पेश किया। अगर हम इसके शेयर की बात करें 1215.5 रुपीज़ पे आज क्लोज किया था, 1% का क्रैश किया था कंपनी का शेयर, और 3 मंथ में 24% का लॉस दे चुका है। मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है। और गाइस, जिस तक रिजल्ट पेश किया, अब यहाँ पे देखना ये इंपॉर्टेंट हो क्या, अब यहाँ से कंपनी ग्रोथ करेगी या फिर नहीं, लेकिन कंपनी जो है हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है और कोर बिजनेस वर्टिकल्स भी देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट भी यहाँ पे देखिएगा तो जीरो डेट के साथ जो है रॉबस्ट कंटिन्यू कर रही है। एक अच्छी रिजल्ट, एक तरह से कह सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी अनदर ईयर ऑफ स्टडी ग्रोथ भी जो है डिलीवर किया है इस बार का।
तो गाइस इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चांसेस है कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।